नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और इस वक्त एक बड़ी खबर सिवान से, जहां पर उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में लूट की बड़ी घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है। अपराधियों ने बैंक से करीब 26 लाख की लूट को अंजाम दिया। हथियार से लैस अपराधियों ने बैंक में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देकर यहां से वो फरार हो चुके हैं। शहर के स्टेशन रोड रामराज्य मोड़ की ये घटना, जिस तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, घटना के बाद सिवान एसपी शैलेश कुमार सिन्हा, एसडीपीओ जितेंद्र पांडे सहित इस वक्त कई थानों की पुलिस घटनास्थल पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में बड़ी लूट की घटना को अपराधियों की तरफ से अंजाम दिया गया है। तकरीबन 26 लाख रुपए की लूट को अंजाम देकर अपराधी फरार हो जाते हैं और फिलहाल पुलिस अब इस लूटकांड की जांच में जुटी हुई है। सिवान में अपराधियों द्वारा एक बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया गया। आप देख सकते हैं मौके पे सिवान को जो एसपी हैं यहाँ पहुंचे हुए हैं। एक सिवान में एक बड़ी लूट है, अपराधियों द्वारा लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। सर, कितनी की लूट की घटना को अंजाम दिया गया? करीब 26 लाख रुपए। हथियार से लैस अपराधी? हाँ, हथियार से लैस थे। उसके लिए क्या छापेमारी की जा रही है ताकि? हाँ बिल्कुल, पुलिस लग गई है इसमें और जल्दी ही पकड़े जाएंगे, सभी पकड़े जाएंगे। बैंक है सर ये? उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक है। आप देख सकते हैं अपराधियों द्वारा उत्तर ग्रामीण बैंक है, यहाँ पे दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ एक बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। अपराधी हथियार से लैस होकर आए और ताबड़तोड़ घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। हमारी सिवान के एसपी शैलेश कुमार सिन्हा से बात हुई। आप देख सकते हैं घटनास्थल में पहुंचे हुए थे। पूरी तरह से जो अधिकारी है यहाँ पे लगे हुए हैं, सीसीटीवी खंगाली जा रही है ताकि अपराधियों की गिरफ्तारी हो सके। लेकिन जिस तरह से नगर थाना क्षेत्र के ये शहर स्थित में जो बैंक की लूट की घटना को अंजाम दिया गया है, तो कहीं न कहीं एक पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़ा हो रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि जो सिवान के एसपी हैं, उनका कहना है कि बहुत ज़्यादा अपराधियों की गिरफ्तारी कर पाएंगे, लेकिन अब कब तक होती है ये देखने वाली बात होगी। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। तो देखिए, बिहार में बैंक लूट की ये कोई पहली घटना नहीं है। इस साल अब तक बैंक लूट की तकरीबन 7 बड़ी घटनाएं सामने आ चुकी हैं और एक एक कर बड़ी घटनाओं के बारे में भी आपको बताते चले। पीएनबी की शाखा से 50 लाख रुपए की लूट दरभंगा में 7 अप्रैल की घटना। भोजपुर दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक से 12 लाख की लूट को अपराधियों ने अंजाम दिया था। तारीख थी 7 मार्च की। 7 मार्च 2022 भोजपुर में बैंक लूट कांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आ जाता है। बड़गांव में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक से 8 लाख की लूट को अपराधियों ने 9 मार्च को नालंदा में अंजाम दिया। बंधन बैंक से दिन दहाड़े 35 लाख रुपए की लूट की घटना खगड़िया में 10 मार्च को अपराधियों की तरफ से की जाती है। वहीं खगड़िया में 10 मार्च को जब यह घटना हुई तो बैंक के गार्ड का हथियार से मारकर उसे जख्मी करने की तस्वीर भी सामने आ जाती है। बैंक के गार्ड का हथियारों से मारकर जख्मी किया जाना और उसके बाद घटना को अंजाम देना, जिसके बाद एक बार फिर से सुरक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में थी। 31 मार्च को औरंगाबाद में ग्रामीण बैंक से ही लूट की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक से 10 लाख की लूट समस्तीपुर में होती है। 5 मिनट में 5 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। तारीख 23 फरवरी की थी। 20 जनवरी साल की शुरुआती महीना उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक से 10 लाख रुपए लूटकर अपराधी फरार हो गए। एचडीएफसी बैंक से 70 लाख रुपए की लूट की घटना को हाजीपुर में 17 जून 2021 में अंजाम दिया गया और 2021 7 अगस्त को बैंक ऑफ इंडिया में 17 लाख रुपए लूटकर अपराधी फरार हुए थे। और ये वो तमाम बड़ी घटनाएं जिसके बाद सवाल ये कि आखिर क्यों हो रही है बैंक लूट की इतनी घटनाएं। सबके जहन में ये सवाल इस वक्त कौंता हुआ, बैंक लूट की घटनाओं पर आखिर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है। लूट की घटनाओं को रोकने में पुलिस नाकाम क्यों है, जिसके ऊपर सुरक्षा को चाक चौबंद रखने की बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो बैंक लूट की इतनी घटनाओं को रोकना कब सफल हो पाएगी ये पुलिस, कैसे इन अपराधियों पर नकेल कसी जाएगी, इनके अंदर डर और खौफ पैदा किया जाएगा। अब लोगों की तरफ से लगातार ये सवाल उठते हुए कि लूट की घटनाओं पर पुलिस कोई सबक क्यों नहीं लेती है ताकि इस पर रोक लगाई जा सके। वित्तीय संस्थानों की सुरक्षा इतनी आखिर कमजोर क्यों है, क्योंकि अगर सुरक्षा चौकस होती तो घटनाओं को अपराधी इतनी आसानी से अंजाम नहीं देते। आखिर लुटेरों पर नकेल क्यों नहीं कस पा रही है पुलिस, क्योंकि लूट की घटनाओं से कोई सबक अगर पुलिस ने लिया होता तो घटनाएं कम होती, उस पर विराम लग पाता, उसकी संख्या कम हो पाती। लेकिन इसी साल अगर 2022 की ही हम बात करें तो इसी साल जनवरी से लेकर इस अप्रैल महीने तक
7 बड़ी घटनाएं सामने हैं आपके। सीवान के उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में आज 26 लाख की लूट को अपराधियों ने दिन दहाड़े अंजाम दिया है, वो भी शहर के बीचों बीच। और सीवान संवाददाता मृत्युंजय सिंह हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, सुबह घटना को अंजाम दिया गया, पुलिस ये कह रही थी कि हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, जानकारी ली जा रही है, कोई सबूत, कोई क्लू पुलिस के हाथ अब तक लग पाया? अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए क्या कार्रवाई? जी देखिए, जो बैंक है नगर थाना क्षेत्र के रामराज मोड़ स्थित उत्तर ग्रामीण बैंक है, जहां पे बेखौफ अपराधियों द्वारा हथियार के बल पे दिन दहाड़े एक बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। घटना के जैसे सूचना मिली तो सीवान के एसपी शैलेश कुमार सिंह दल बल के साथ पहुंचे और घटना का जायजा लिया, लेकिन जिस तरह से दिन दहाड़े एक बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया गया है तो कहीं न कहीं पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। और वहीं देखा जाए तो जिस तरह से दिन दहाड़े अपराधी आते हैं और हथियार से लैस होकर बैंक में जाते हैं और लूट कर आसानी से चले जाते हैं, तो कहीं न कहीं एक जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर सवाल खड़ा हो रहा है। जो स्थानीय लोग हैं, क्या इस बैंक में सुरक्षा गार्ड की तैनाती थी उस दौरान जब ये अपराधी यहाँ पर पहुंचे? हाँ, वहाँ 2 सुरक्षा गार्ड की तैनाती की गई थी, लेकिन अपराधी चूंकि ग्राहक बन के अंदर गए और उसके बाद जो बैंक कर्मी थे उनके ऊपर पिस्टल तान दिया। अपराधियों की संख्या का कुछ खुलासा हो पाया है कि कितनी की संख्या में ये अपराधी थे? ये देखिए, फिलहाल जो बताया जा रहा है वहाँ गार्ड के द्वारा, जो बैंक कर्मी के द्वारा 5 के संख्या में अपराधी वहाँ गए हुए थे, लेकिन एसपी का कहना है कि हम सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से देखा जाता है कि कभी भी जब बड़ी लूट की घटना होती है तो पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है और सीसीटीवी खंगालती है और अपराधी पकड़ से बाहर होते हैं। तो कहीं न कहीं सीवान पुलिस को चुनौती है कि आखिर वो कब तक जो अपराधी है उसको गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाता है। जी बिल्कुल मृत्युंजय, सवाल इसलिए भी उठेंगे क्योंकि स्टेशन रोड का ये इलाका व्यस्ततम इलाका में से एक है, जहां पर लोगों की आवाजाही बहुत यहां होती है दिन के वक्त। इस वक्त अगर अपराधी पहुंचकर घटना को अंजाम देते हैं तो सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की थी, इस पर सवाल उठेंगे। कोई जवाब अधिकारियों के पास? जी देखिए, जहां तक बात थी तो सुरक्षा पर सवाल उठाना लाजिमी है, क्योंकि बैंक के ठीक सामने जो चेक पोस्ट होता है, जो सीपी थाना बना हुआ था, वो भी थाना है, वहाँ भी पुलिसकर्मी मौजूद है, वहाँ भी एक जो प्रभारी है उनकी नियुक्ति की गई है। लेकिन ठीक बैंक के सामने थाना है और थाना के सामने इस तरह की घटना के अंजाम दिया जाता है, तो कहीं न कहीं जो सुरक्षा है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जो बैंक में 2 गार्ड थे वो क्या कर रहे थे। और ठीक बैंक के सामने जो सीपी थाना बनाया गया है, आमतौर पर इस तरह घटनाएं को रोकने के लिए थाना बनाई गई है, आखिर वो लोग क्या कर रहे थे। तो बिल्कुल मृत्युंजय, जरा हमारे दर्शकों को ये भी बताइए, जिस थाने का जिक्र आप कर रहे हैं उस थाने से बैंक की कितनी दूरी होगी, कितने मीटर की दूरी पर ये बैंक है और या बैंक से थाने की दूरी कितनी है, जरा ये जानना जरूरी है ताकि पता चल सके कि पुलिस वाले अपनी ड्यूटी कितनी मुस्तैदी से निभाते हैं। जी भैया, बिल्कुल आपने सही कहा। अगर थाना की बात की है तो जो नगर थाना क्षेत्र है उसको एक सीपी थाना बनाया गया है, क्योंकि एक व्यस्तम इलाका है, वहाँ एक प्रभारी की नियुक्ति की गई है कि अगल बगल क्षेत्र में अगर घटनाएं होती है तो रोक पाएंगे। अगर बैंक और थाना की दूरी की बात की है तो महज 100 मीटर दूरी है और उसके बावजूद भी जो अपराधी घटना को अंजाम देकर चले जाते हैं वो भी थाना और बैंक की दूरी महज 100 मीटर है वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, तस्वीरें जो इस वक्त चहलकदमी की आपको नजर आ रही होंगी, ये वो बैंक है जहां पर ग्रामीण बैंक से 26 लाख की लूट की घटना को दिन दहाड़े अंजाम दिया गया अपराधियों की तरफ से। और देखिए, पुलिस के नाक के और आंख के सामने से, ये इसलिए क्योंकि 100 मीटर से भी कम की दूरी है, यहां पर चेक पोस्ट पर पुलिस की मौजूदगी होती है। थाने के सामने अगर बैंक पर अपराधी पहुंचते हैं और वो भी हथियारों के साथ लैस होकर और घटना को अंजाम देने के बाद फरार भी हो जाते हैं, तो ऐसे चौकस पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में जरूर होगी। नवादा में शराब बनाने वालों ने मोहल्ले के लोगों पर ही हमला कर दिया। मोहल्ले के लोग शराब कारोबारियों का विरोध कर रहे थे, लेकिन बेखौफ माफियाओं ने ईंट और पत्थर से लोगों पर हमला किया। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और 2 तस्वीरों के जरिए आपके सामने घटना की वो तस्वीर जिस दौरान ये माफिया इलाके के लोगों के ऊपर ही हमला करते हुए दिख रहे हैं। लोगों की तरफ से लगातार इसका विरोध किया जा रहा था। नाराज लोगों ने एसपी से इसकी शिकायत की है। सीसीटीवी कैमरे में यह तस्वीर कैद हुई। लोगों के मुताबिक मिर्जापुर मुसहरी में कई सालों से शराब बनाने का काम चल रहा है। यहां पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे लोगों को हमेशा अनहोनी और भय की आशंका जो है वो घेरे रहती है। आज सुबह शराब कारोबारियों ने अमित कुमार के घर पर रोड़ेबाजी की, जिसमें एक व्यक्ति को चोट आई है और इस घटना के बाद मोहल्ले वाले आक्रोशित होकर एसपी आवास पहुंचे और अपनी नाराजगी जाहिर की गई।
पुलिस सीसीटीवी के आधार पर अब कार्रवाई की बात कह रही है। मेरे घर पर पहले तो कल रात में हुआ कि अब एक मनी मांझी था जो यहाँ रंगदारी मांग रहा था दारू पी के। तो हम लोग तो एक जो सुधार समिति है उसके द्वारा उसको जब बताया गया ये सब नहीं करना तो उसको गाली गलौज मारपीट किया गया। तो हम लोग उसको थाना पहुँचा दिए। उसके बाद जब हम लोग आए तो दारू विक्रेता सब हमारे घर पर चढ़ गए कि इसको मार देना है। एक सब हम लोग एकदम त्रस्त हो गए हैं। तब आज हम लोग यहाँ पुलिस प्रशासन भी जाती है तो प्रशासन को भी ईटा रोड़ा से मार के भगा देता है, शीशा तोड़ देता है उसका गाड़ी को। प्रशासन भी कुछ नहीं कर पाती है। तब देखते आवास आए हैं सर। तो लोगों की नाराजगी इस वजह से कि प्रशासन को जानकारी होती है, लोगों की तरफ से जानकारी दी जाती है, उसके बावजूद प्रशासन वक्त पर कार्रवाई नहीं करती और लोगों के अंदर डर का माहौल है। समस्तीपुर से बड़ी खबर, जहां दलसिंह सराय के NH 28 पर भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में 50 लोग जख्मी हुए। बेगूसराय से सभी लोग बताया जा रहा है दाह संस्कार कर लौट रहे थे और तभी ढेपुरा गांव के पास ट्रक में बस ने पीछे से टक्कर मार दी। करपूरी ग्राम के रहने वाले सभी घायल बताए जा रहे हैं और इन सभी को बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मंजिल से आ रहे थे अयोध्या घाट से, बस ट्रक में ठोक दी। कहाँ पे ठोका है? राजीव होटल के पास। कितने लोग जख्मी हो गए? इसमें 100 लोग थे, 50 लोग इसमें अति है घायल है। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? पोस्ट करपूरी ग्राम। बालू के अवैध खनन और गैर कानूनी व्यापार में माफियाओं को सहयोग कर धन कुबेर बने सरकारी मुलाजिमों के खिलाफ कार्रवाई लगातार चल रही है और इसी कड़ी में आर्थिक अपराध इकाई की टीम आज 2 सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं जिसमें आर्थिक अपराध इकाई की टीम पटना के पालीगंज के तत्कालीन अंचलाधिकारी राकेश कुमार और भोजपुर के संदेश के पूर्व थानाध्यक्ष पंकज कुमार के ठिकानों पर छापेमारी में जुटी हुई है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में डीएसपी स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में पटना से लेकर गया तक 4 ठिकानों पर यह इस वक्त कार्रवाई छापेमारी के तौर पर हो रही है। भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत पूर्व अंचलाधिकारी राकेश कुमार के गया स्थित रामपुर गौरैया स्थान और राजधानी पटना के रूपसपुर के कालीकट नगर स्थित आवास पर यह कार्रवाई इस वक्त होती हुई। साथ ही पंकज कुमार की अगर बात करें तो उनके भोजपुर के संदेश के पूर्व थानाध्यक्ष के गया के कोच में और छुटकी नवादा इलाके में एक साथ ये छापेमारी की जा रही है। आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नयर हसनैन खान ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि इन दोनों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला उजागर होने के बाद आर्थिक अपराध इकाई के थाने में ही केस दर्ज किया गया था और इसी के बाद न्यायालय से अनुमति मांगी गई। न्यायालय से आदेश मिलने के साथ ही आज इन स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। आर्थिक अपराध इकाई के सूत्रों की माने तो लगभग 100 ऐसे पदाधिकारी हैं जिन्होंने बालू की अवैध खुदाई की आड़ में भारी और मोटी रकम अवैध संपत्ति के तौर पर अर्जित की हुई है और ऐसे अफसरों को एक एक कर अब कार्रवाई से गुजरना होगा। इनकी संपत्तियों का खुलासा भी हो रहा है और कार्रवाई भी हो रही है। अब यह देखना होगा कि छापेमारी में इन दोनों सरकारी मुलाजिमों के खिलाफ आय से कितनी अधिक संपत्ति का खुलासा आज कार्रवाई खत्म होते होते निकल पाता है। अभी कुछ दिन पहले स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने जेल विभाग के एआईजी रूपक कुमार के ठिकानों पर यह कार्रवाई की थी और 10 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति का मामला उजागर हुआ था। उधर गया में आय से अधिक संपत्ति के मामले में भोजपुर संदेश के थाना प्रभारी पंकज कुमार के गया स्थित घर पर छापेमारी की जा रही है। शहर के डेल्हा थाना क्षेत्र के कॉटन मिल के पास पंकज कुमार का आवास है और ये देखिए आपके सामने आवास की तस्वीरें भी, जहां एलए सुबह से ही आर्थिक अपराध इकाई की टीम की तरफ से छापेमारी होती हुई। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे गया संवाददाता एलन लीली। ऐसे अधिक संपत्ति मामले में आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई करते हुए गया के डेल्हा कॉटन मिल के पास भोजपुर संदेश के थाना प्रभारी के घर पर आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी की जा रही है और बताया जा रहा है कि
पालीगंज के पूर्व सीओ के गया स्थित आवास पर भी छापेमारी की जा रही है। और अभी हम मौजूद हैं गया के डेल्हा कॉटन मिल के पास। आप देख सकते हैं कि जहां भोजपुर संदेश के थाना प्रभारी का यह घर है, जहां अहले सुबह से ही आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा छापेमारी की जा रही है। हालांकि अभी तक क्या कुछ आर्थिक अपराध इकाई के हाथ लगा है यह अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन कहीं न कहीं एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है और कुछ घंटों में यह साफ हो जाएगा कि यहाँ से क्या क्या बरामदगी हुई है। लेकिन एक बात तो साफ है कि अब वैसे भ्रष्ट अधिकारी जो बालू माफिया से मिली भगत कर धन कुबेर जमा कर लिए हैं, वैसे धन कुबेर पर आर्थिक अपराध इकाई की लगातार कार्रवाई की जा रही है। हालांकि जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा वैसे वैसे यह क्लियर हो पाएगा कि अभी तक आर्थिक अपराध इकाई के हाथ क्या क्या लगा है। लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि सरकार भी वैसे जो भ्रष्ट अधिकारी है उस पर शिकंजा कसते जा रहा है। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। खबर नवादा से, जहां स्टेडियम रोड पर सड़क पर खड़ी कार में अचानक से आग लग गई। बताया जा रहा है कि कार में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। दमकल की टीम ने हालांकि आग पर काबू पा लिया है, लेकिन कार इस आगलगी में पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। और देखिए आपके सामने तस्वीरें हैं, अचानक से ये खड़ी कार में आग लगती है और फिर कार जो है पूरी तरह से जल चुकी है। हालांकि दमकल विभाग की तरफ से गाड़ी को रवाना किया गया और आग पर काबू पा लिया गया है। और कार्रवाई के दौरान की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। भोजपुर में अपराधियों ने मंगलवार को कुछ ही घंटों के भीतर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर 2 लोगों की हत्या कर दी और एक बच्चे को जख्मी कर दिया। जिले के गजराजगंज ओपी इलाके में मंगलवार शाम एक युवक की हत्या और एक बच्चे को गोली मारने की घटना से भोजपुर पुलिस अभी उबर भी नहीं पाई थी कि बदमाशों ने एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। चरपोखरी के कोयल गांव में मंगलवार देर रात की यह घटना है, जब अपराधियों ने इस महिला को मौत के घाट उतारा। हालांकि इसके पीछे के कारणों को अभी तक पुलिस ने खुलासा नहीं किया है, घटना क्यों अंजाम दी गई। लेकिन जिस वक्त घटना घटी, महिला अपने घर से गांव के ही बधार में थी, तभी पहले से घात लगाए अपराधियों ने उसकी गोली मारकर हत्या को अंजाम दिया और यहां से फरार हो गए। कोयल गांव निवासी जयराम कुमार की 23 वर्षीय पत्नी पूनम देवी के तौर पर पहचान की गई है महिला की। वहीं चरपोखरी थाने की पुलिस जांच में जुटी हुई है। बड़ा बाबू बता सकते हैं, हम साथ में यहाँ आए हैं अभी। अच्छा, बड़ा बाबू घटना तो इतना बताइएगा ना कि कितने लोगों को गोली लगी है? एक आदमी को गोली लगी, जो मृत थे उनको हम लेकर आए हैं यहाँ। अच्छा। और एक बच्चा को गोली लगी है, जो ठीक है, हल्का लगा है उसको, कारी साथी। अलग अलग घटना है। अच्छा, तो घटना के कारण नहीं मालूम चला? नहीं, घटना कारण कुछ पता नहीं चल पाया। भोजपुर में अपराधियों का आतंक है। हाल के दिनों की बात करें तो अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी और हत्या के गंभीर घटनाओं को अंजाम दिया है। मंगलवार की यानी कल की बात करें तो अपराधियों ने सरे शाम लगातार 3 गोलीबारी की वारदातों में 2 लोगों की हत्या कर दी और एक बच्चे को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। अपराधियों ने तांडव मचाते हुए एक महिला और एक युवक के सीने में गोली मारी और हथियार लहराते फरार हो गए। इस घटनाओं के बाद लगातार जो है भोजपुर पुलिस और भोजपुर के इलाके में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ा हो रहा है और भोजपुर पुलिस की कार्यशैली भी कटघरे में खड़ी हो रही है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो भोजपुर पुलिस अभी एक आपराधिक वारदात से उबर नहीं पाती है, तब तक अपराधी जो है वो दूसरी वारदात को अंजाम दे देते हैं और लगातार हत्या और अन्य गंभीर कांडों को खुलेआम चैलेंज देकर अंजाम देते हैं अपराधी। कुल मिलाकर अगर देखें तो भोजपुर में जो है अपराधियों का बोलबाला है और पुलिस जो है वो मूक दर्शक बनी हुई है। न्यूज़ 18 के लिए आरा से मैं हिमांशु प्रवीण। तो देखिए 2 घटनाओं को अपराधियों ने अंजाम दिया और इन दोनों ही मामलों में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। गजराजगंज ओपी इलाके में युवक की हत्या की जाती है, वहीं एक बच्चे को जख्मी कर दिया जाता है, साथ ही एक महिला को भी मौत के घाट कोयल गांव में उतार दिया गया। तो बिहार में अपराधी बेखौफ हैं, लेकिन पब्लिक में खौफ है। अपराध की 3 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं और इन तीनों तस्वीरों को देखकर यही सवाल आपके मन में भी उठेगा। पहली तस्वीर भोजपुर की है, जहां मंगलवार को अपराधियों ने कुछ ही घंटे के भीतर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, एक बच्चे को जख्मी कर दिया जाता है, जिसके बाद बदमाशों ने एक महिला को गोली मारकर उसकी भी जान ले ली। चरपोखरी के कोयल गांव में मंगलवार देर रात की यह घटना है और घटना उस वक्त घटी जब महिला अपने घर से
गांव के ही बधार में मौजूद थी। वहीं दूसरी तस्वीर दानापुर की, जहां पर 30 लाख की लूट की घटना को अपराधियों ने, जो कि 5 की संख्या में थे, फुलवारी शरीफ में पहुंचते हैं, 25 से 30 लाख के सोने की लूट करते हैं और यहां से फरार हो जाते हैं। दुकानदार को हालांकि इस दौरान अपराधियों की तरफ से गोलीबारी की जाती है और दुकानदार को गोली मारकर घायल कर दिया जाता है। तीसरी तस्वीर दरभंगा की है, जहां एक मोबाइल शोरूम पर अपराधियों ने हमला किया और जमकर पत्थरबाजी की। और देखिए, अपराध की लगातार हो रही घटनाओं पर कई गंभीर सवाल उठते हैं। सवाल यह कि बिहार में आखिर अपराध थम क्यों नहीं रहा है? अपराध रोकने में पुलिस नाकाम क्यों है? और क्या पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा जिला स्थित बिहार शरीफ का दौरा किया। क्षेत्र भ्रमण के दौरान सीएम ने अंबेर चौक स्थित गुरुलाल सहाय के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सीएम ने इस दौरान सोहडीह में हो रही जैविक खेती का भी जायजा लिया और किसानों से बातचीत की। इसके बाद उन्होंने टाउन हॉल में जेडीयू कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिससे किसी भी तरह की अप्रिय घटना न हो। 23 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आने वाले हैं और इस दौरान वे जगदीशपुर में बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती समारोह में शामिल होंगे। गृह मंत्री के दौरे को लेकर बिहार बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस बैठक में अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर विस्तृत चर्चा की गई है। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी समेत कई मंत्री, सांसद और विधायक मौजूद रहे। और बड़ी खबर मुंगेर से आ रही है, जहां पर 3 लोग नदी में डूब गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त मुंगेर से सामने आ रही है। 3 लोग नदी में डूबे हैं। डूबे लोगों की हालांकि इस वक्त तलाश जारी है। दुमठा गंगा घाट पर यह हादसा हुआ है। 3 लोग इस दौरान डूब गए हैं, जिनको लेकर तलाश शुरू कर दी गई है। कासिम बाजार थाना इलाके की यह घटना बताई जा रही है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस